हमारे यहाँ 40 महिलाएं जनसुराज में चुनाव लड़ेंगी। बात है बिहार में हमें 40 महिलाओं को टिकट देना है। जनसुराज उस महिला को नहीं ला रहा है जो रबड़ स्टैम्प महिला है। और देने की बात क्या है, वह 40 महिला होगी। बनाया जा रहा है, क्या पार्टी बड़ी रूप से महिलाओं को टिकट दे पाएगी? देखिए, हमारी पार्टी कोई पहली बार नहीं बात कर रही है। हमारी पार्टी ने ये स्पष्ट तय कर दिया है कि अब की बार 243 सीट में से 40 सीट महिलाओं को दिया जाएगा और वह पार्टी आज भी अपनी इस बात पर कायम है और हमारे यहाँ 40 महिलाएं जनसुराज में चुनाव लड़ेंगी। छपरा से क्या लगता है कि छपरा में 3 महिलाएं लगातार? देखिए, छपरा सिवान या किसी विशेष जिला की बात नहीं है, पूरे बिहार की बात है। बिहार में हमें 40 महिलाओं को टिकट देना है। अब इस स्थिति में जो उसकी काबिल होंगी, जो जनसुराज का जो पैटर्न बनाया गया है कि टिकट देने का क्या क्या 7 पॉइंट है, वो 7 पॉइंट को जो पार करेगी, जो अपना नंबर स्थान लेकर के आएगी, उसको पार्टी टिकट देगी। क्योंकि यहाँ तो रुपये पर और पैसे पर और घूस पर तो टिकट मिलना नहीं है। तेजस्वी कहते हैं और नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं को हम आरक्षण दिए, महिलाओं को हक दिए। प्रशांत कहा है महिलाओं को बैग भरा कर गुजरात भेजने का काम करेंगे। देखिए, ये तेजस्वी क्या कहेंगे और नीतीश क्या कहेंगे। नीतीश जी ने तो 50% आरक्षण दिया पंचायती राज में। क्या कभी नीतीश जी ने इसका देख रेख भी किया, इसका मूल्यांकन भी किया कि हमने जिसको दिया है आरक्षण वो वास्तव में चुनाव जीत करके आई हैं, वो काम भी करती हैं क्या? क्या आज भी आपको लगता है कि किसी पंचायत में जो महिला मुखिया बन गई है, उस पंचायत के लोग उस महिला को मुखिया जी कहते हैं क्या? उसका पति है, उसका बेटा है, उसका देवर है, जिसने भी नेतृत्व किया है उसी को लोग मुखिया जी कहते हैं और वो भी अपने आप को मुखिया जी ही कहता है। तो आरक्षण दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है। महिलाओं को प्रशांत जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि जनसुराज महिलाओं को जो लेकर के आ रही है, वह आज इस तरह से नहीं कि हाँ उसको ला दिया गया, उसके बदले में उसके पति काम कर रहे हैं। हम जैसे भी तो महिला को प्रशांत जी ने निकाला है। और आज आप देखिए, जो चुनाव अभियान समिति है, आपके सारण की मैं प्रभारी भी रही, आपने उस वक्त भी मेरा इंटरव्यू लिया था, आपने देखा। आज मैं 3 प्रमंडल की चुनाव अभियान समिति की भी मैं संयोजक हूँ, आप यहाँ भी देख रहे हैं। तो जनसुराज उस महिला को नहीं ला रहा है जो रबड़ स्टैम्प महिला है। और जनसुराज आज जो 40 महिलाओं को सीट देने की बात किया है, टिकट देने की बात किया है, वह 40 महिला होगी। ऐसा नहीं कि हाँ उसका पति या उसका देवर, उसका बेटा आकर के राज करेगा, वो बात करेगा। तो जनसुराज जो काम कर रहा है उसको देख करके जलन हो रहा है तेजस्वी जी को, नीतीश जी को। क्योंकि अब तो इसी जनसुराज की बातों को वे लोग दोहरा रहे हैं, उनके पास अपने शब्द नहीं है। इन्हीं शब्दों को जनसुराज के द्वारा जो शब्द आ रहे हैं उसी शब्द को वे रिपीट कर रहे हैं। इसीलिए अब उल्टी सीधी बातें के सिवा कोई शब्द उनके पास नहीं है। तो सर, मैडम सारण में कौन सी सीट ऐसा होगा जो महिलाओं के लिए होगा? देखिए, ये तो चीज़ें आज नहीं मैं बता सकती हूँ, यह तो वक्त बताएगा। जब टिकट फैसला पार्टी कर लेगी कि किसको टिकट दिया जा रहा है, उस समय में आप देख लीजिएगा कि हाँ कौन महिला का सीट निकल सकता है। आप लोग ज़्यादा अनुभवी हैं, आप मीडिया हैं, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपको ये पता चल रहा होगा। हम लोग को तो यह है कि जैसे आज हमारे एक प्रत्याशी ने ये सभा किया, आज इसने अपनी ताकत को दिखाया है, कल 2 प्रत्याशियों ने सभा किया था। तो इस तरह से हम लोग तो उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं कि हाँ भाई किस प्रत्याशी के पास कितनी ताकत है, क्या दिखा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ लोगों की भीड़ जुटाना ये ताकत नहीं है, पैसे खर्च कर देना ये ताकत नहीं है प्रत्याशी का। प्रत्याशी के लिए बहुत सारे टर्म कंडीशन बनाए गए हैं और जनसुराज अपने टर्म कंडीशन पर कभी समझौता नहीं करेगा। इसलिए जो भी प्रत्याशी उस टर्म कंडीशन पर आएंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा और फिर उस वक्त बताएगा कि कौन महिला सीट निकाल पाएंगी। तमाम महिलाओं से, बिहार की सभी महिलाओं से क्या कुछ कहेंगे? मैं महिलाओं को ये जरूर संदेश देना चाहूँगी कि सभी महिलाएं अपने अंदर की ताकत को जगाएं, अपने अंदर की क्षमता को बढ़ाएं और वे गांव-गांव, घर-घर में जनसुराज की इस बातों को लेकर के एक-एक महिला तक पहुंचाएं। जो लोग भी समझदार हैं, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। जिस दिन हमारी आधी आबादी मजबूत हो जाएगी, समझ जाएगी, उस दिन सत्ता पलटने में देर नहीं होगा। इसलिए मैं सभी जनसुराजी बहनों के अतिरिक्त जो भी समाज की बुद्धिजीवी महिलाएं हैं उनको ये संदेश दूंगी कि वे अपने माध्यम से घर घर जाकर के एक-एक महिलाओं को जगाएं और उनकी चेतनता को जगाते हुए जनसुराज के सपनों से उनको भी रूबरू कराएं कि ताकि वे आगे आए और बिहार में सत्ता का परिवर्तन किया जा सके।